इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में तो तुमने सुना ही होगा, लेकिन इंटरनेट पे इसके बारे में इतने मिथ्स हैं ना, शायद किसी और डाइट के बारे में ना हो। कोई कहता है ये फैट लॉस का मैजिक है और कोई कहता है इससे मसल वेस्ट होता है और मोस्ट लोग तो इसे एक ट्रेंड समझ के इग्नोर कर बैठते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में तुम्हें एक साइंस बैक प्रैक्टिकल गाइड देने वाला हूँ कि तुम इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनी लाइफ में इजीली अप्लाई कर सको। हाय, मैं हिमांक हूँ और मैं पिछले 5 साल से खुद इंटरमिटेंट फास्टिंग रोज फॉलो करते आ रहा हूँ। बट डोंट वरी, मैं तुम्हें सारे ऑप्शंस बताऊंगा ताकि तुम अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से सिलेक्ट कर सको। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेसिक समझते हैं। जो लोग नहीं जानते इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, डोंट वरी, मैं तुम्हें एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ। एक दिन के सर्टेन टाइम ड्यूरेशन में ही तुम खाना खा सकते हो और बाकी टाइम तुम फास्ट करते हो। इसका सबसे पॉपुलर फॉर्मेट है 16:8, मतलब दिन के 16 घंटे तुम फास्ट करोगे और सिर्फ 8 घंटे के टाइम विंडो में तुम खाना खा सकते हो। लेट्स से तुमने अपना पहला मील किया दोपहर के 12 बजे, इसका मतलब लास्ट मील तुम 8 बजे तक कर सकते हो। और फास्टिंग के टाइम ड्रिंक्स अलाउड है, जैसे पानी, ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी। लेकिन याद रखना, फास्टिंग का मतलब होता है 0 कैलोरीज। अब तुम सोच रहे होगे कि कॉफ़ी में थोड़ी दूध मिला दी, थोड़ी चीनी डाल दी तो चल जाएगा ना, क्या हुआ? टेक्निकली इससे तुम्हारी फास्टिंग ब्रेक हो जाती है, क्योंकि इससे तुम्हारे इंसुलिन लेवल्स स्पाइक होते हैं और चीनी और दूध में कैलोरीज होती है। और एक बात, इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई जादू नहीं है। अगर तुम इस टाइम विंडो में सिर्फ जंक ओवरलोड करोगे तो तुम्हारा वेट लॉस ऑब्वियसली मुश्किल हो जाएगा। फास्टिंग एक टूल है, कोई जादू नहीं। अपना फास्टिंग विंडो चूज करो। सबका शेड्यूल डिफरेंट होता है, इसलिए तुम्हें अपना विंडो अपने स्लीप, वर्क और स्टडीज के अकॉर्डिंग चूज करना चाहिए। तो चलो थोड़े पॉपुलर एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट, 10 AM to 6 PM। ये उनके लिए बेस्ट है जो सुबह उठ के जल्दी खाना खाना चाहते हैं और रात को जल्दी सो जाते हैं। सेकेंड, 12 PM to 8 PM। दिस वर्क्स बेस्ट फॉर पीपल हु गो टू ऑफिस एंड कॉलेज। और डोंट वरी, अगर तुम रात को लेट सोते हो, जैसे कि 3 AM 4 AM, यू स्टिल कैन चूज टू डू इंटरमिटेंट फास्टिंग, बट तुम्हारा विंडो कुछ ऐसा दिखेगा। 3 PM to 11 PM, 4 PM to 12 AM, शायद ऐसा। मैं पर्सनली 12 PM to 8 PM का विंडो फॉलो करता हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम मैं डीप फोकस के लिए यूज़ करता हूँ। ब्रेकफास्ट के पहले पानी और कॉफ़ी पी के मैं अपने पीक प्रोडक्टिविटी पे आ जाता हूँ और रात के 8 बजे तक मेरे सारे मील्स रैप अप हो जाते हैं। मैं पिन कमेंट्स में अपनी पुरानी वीडियो का लिंक ड्रॉप कर दूंगा, जिधर मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से मुझे मेरे लाइफ पे क्लैरिटी मिली है। एक प्रो टिप, डायरेक्ट 16 घंटे की फास्टिंग शुरू करना बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि तुम्हारी शरीर को इसकी आदत नहीं है, तो इसे कंसिस्टेंटली फॉलो करना बहुत मुश्किल होगा और बीच में 2-3 दिन छूटने से तुम गिल्टी फील करोगे और इसे कम्प्लीटली ड्रॉप कर दोगे। तो इंस्टेड फर्स्ट वीक अपने ब्रेकफास्ट को सिर्फ 1 घंटे से डिले करो, सेकेंड वीक 2 घंटे से, और धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम अपना परफेक्ट विंडो अचीव कर लोगे विदाउट फीलिंग दैट यू आर डाइंग ऑफ हंगर, मील प्लानिंग और न्यूट्रिशन। इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे बड़ा ट्रैप ये है कि लोग सोचते हैं भाई अब तो मैंने 16 घंटे फास्ट कर लिए, अब 8 घंटे जो मन चाहे वो खा सकता हूँ। गलत। तुम्हारे रिजल्ट्स 70% तुम्हारी क्वालिटी ऑफ फूड पे डिपेंड करते हैं। और हाँ, ये याद रखना कि जब तुम एक 16 घंटे के फास्ट के बाद सुबह पहला मील लेते हो तो तुम्हारी बॉडी एक स्पंज की तरह न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर लेता है। तो अगर तुम एक जंक मील चालू करोगे तो तुम्हें एक शुगर स्पाइक होगा, जिससे तुम क्रैश कर जाओगे। तो एक बेसिक गाइड है, प्रोटीन्स प्लस फाइबर्स एवरी डे फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। जैसे कि अगर तुम एक वेजिटेरियन हो, तुम फॉलो कर सकते हो ओट्स प्लस वे प्रोटीन प्लस फ्रूट्स, और अगर तुम एक नॉन वेजिटेरियन हो तुम शुरू कर सकते हो विद एग्स, स्पिनच एंड टमेटोज। और मिड डे मील विच इज़ लंच, उसमें तुम खा सकते हो चिकन राइस, दाल राइस, रोटी सब्जी, रोटी चिकन, वॉट एवर यू वॉन्ट। बट रिमेंबर कि तुम अपना प्रोटीन गोल हिट कर रहे हो। और लास्ट मील ऑफ द डे विच इज़ डिनर, इसे लाइट रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तुम्हारे डाइजेशन को डिस्टर्ब करेगा, विच अल्टीमेटली विल डिस्टर्ब योर स्लीप शेड्यूल। इसमें हम खा सकते हैं दाल राइस, कड़ी खिचड़ी और मे बी चिकन सूप। बट रिमेंबर टू कम्प्लीटली अवॉइड फ्राइड फूड्स, क्योंकि इससे तुम्हारा डाइजेशन स्लो डाउन होएगा और तुम्हारी नींद खराब हो सकती है। सर्वाइविंग द फास्ट, देखो फर्स्ट वीक डिफिकल्ट लगेगा और ये होना काफ़ी नॉर्मल है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी एक न्यू ईटिंग रिदम को अडाप्ट कर रही होती है। ये मेरे 3 टिप्स हैं जिन्होंने मुझे हेल्प की। फर्स्ट, हाइड्रेशन इज किंग, रोज एटलीस्ट 3 लीटर पानी पियो। सेकंड, क्रेविंग्स आएंगी लेकिन उन्हें अवॉइड नहीं, सब्स्टिट्यूट करो विद ब्लैक कॉफ़ी एंड ग्रीन टी, क्योंकि ये दोनों एपेटाइट सप्रेसेंट्स की तरह काम करती है और तुम्हारा मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करती है। और थर्ड, अपने फास्टिंग विंडो के टाइम अपने आप को बिजी रखो,
विद स्टडीज़, वर्क, वॉक या वर्कआउट, क्योंकि जब तुम बिजी रहते हो तो तुम्हें भूख नहीं लगती है। ये 2 टिप्स जिम गोअर्स के लिए है। फर्स्ट, लाइट कार्डियो एंड वॉकिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ काफ़ी ईजी होती है और बेनिफिशियल भी। सेकेंड, हैवी लिफ्टिंग और इंटेंस ट्रेनिंग फास्टेड स्टेट पे पॉसिबल तो है, लेकिन इसे एक बार ट्राई कर लेना। अगर ये तुम्हारी बॉडी को सूट ना करे तो नो प्रॉब्लम, तुम इसे अपने ईटिंग विंडो के दौरान शिफ्ट कर सकते हो। कॉमन मिस्टेक्स ड्यूरिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान लोग ये 4 बड़ी गलतियां करते हैं। फर्स्ट, ओवर ईटिंग ड्यूरिंग ईटिंग विंडो। भाई मैंने 16 घंटे फास्टिंग कर ली, एक डबल चीज़ पिज़्ज़ा तो डिजर्व करता हूँ। नोप, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। सेकेंड, कैलोरीज को कम्प्लीटली इग्नोर करना। देखो, तुम अगर एक कैलोरिक सरप्लस में खाओगे तो तुम चाहे 20 घंटे फास्ट कर लो, तुम्हारा फैट लॉस नहीं होने वाला। थर्ड, हाइड्रेशन को इग्नोर करना। कम पानी पीने से तुम सिर्फ हेडेक और फटीग के चांसेस इंक्रीज कर रहे हो। फोर्थ, कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ कंपैरिजन में रहना। देखो, सबके रिजल्ट्स अलग होते हैं। अपने रिजल्ट्स को दूसरों के साथ जब तुम कंपेयर करोगे तो तुम सिर्फ अपने आप को एक टॉक्सिक मेंटल लूप में फंसाओगे, नथिंग एल्स। बेनिफिट्स बियॉन्ड वेट लॉस। देखो, इफ डन राइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग तुम्हारा फैट लॉस तो गारंटी करवाएगा ही, लेकिन अगर तुम इसे अपनी लाइफस्टाइल बना दो और कंसिस्टेंटली फॉलो करो तो तुम ये 4 चेंजेस डेफिनेटली नोटिस करोगे। फर्स्ट, एपेटाइट कंट्रोल। तुम्हारी बॉडी एक्स्ट्रा स्नैकिंग डिमांड करना ही बंद कर देगी। सेकेंड, मेंटल क्लैरिटी। सुबह फास्टेड स्टेट पे जो फोकस मिलता है ना, इट इज़ द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर सेल्फ, एंड ट्रस्ट मी, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। थर्ड, एनर्जी स्टेबिलिटी। तुम नोटिस करोगे तुम्हारे एनर्जी में कोई भी अनवांटेड चेंजेस नहीं आएंगे थ्रू आउट द डे। एंड फोर्थ, लॉन्ग टर्म हेल्थ। इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है और साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन भी ड्रॉप होता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक लाइफस्टाइल टूल है, कोई पनिशमेंट नहीं। तो अपनी ईटिंग विंडो चूज करो, डाइट क्वालिटी को मेंटेन करो और अपने पेस पे ग्रो करो। मैं 12 PM to 8 PM का विंडो फॉलो करता हूँ। तुम जाके कमेंट करो तुम कौन सी ईटिंग विंडो सेलेक्ट करोगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन विथ मोर वीडियोज़ लाइक दिस।